जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, तो उसके प्रति हमारे क्या-क्या कर्तव्य हैं, परिवारजनों के क्या-क्या कर्तव्य हैं। शव आदि नाम वाले जो 6 पिंडदानों का जो महाफल बताया गया है और दाह संस्कार की विधि, किस प्रकार दाह संस्कार करना चाहिए, उसकी विधि क्या है शास्त्रों के अनुसार और पंचक में दाह का निषेध क्यों बताया गया है। दाह के अंतर किए जाने वाले जो भी कार्य हैं, वो कार्य क्या-क्या है और शिशु आदि की अंत्येष्टि का जो विधान है, वो किस प्रकार बताया गया है। तो गरुड़ पुराण का ये हमारा 10वां अध्याय है और इस 10वें अध्याय में अंतिम संस्कार, दाह संस्कार के द्वारा जो किए गए हम परिवारजनों के कर्तव्य हैं, क्या-क्या कार्य करने चाहिए और जो बच्चे हैं जैसे कि अगर किसी का पुत्र है, पुत्र का मुंडन हो जाता है, नाखूनों और जो काक के बालों हैं, तो काक के बालों को नहीं काटते, बाकी सर के बालों को मुंडन करवाया जाता है। क्यों करवाया जाता है? वो इसलिए करवाया जाता है ताकि जो ये सिर के बाल है ना, इनमें होता है काम, यानी कि पाप। तो ये छँटवाए जाते हैं ताकि इससे कुछ पाप कम हो जाए और जब वो जाते हैं दाह संस्कार के लिए, तो इससे बहुत ही ज़्यादा पुण्यफल प्राप्त होता है। तो चलिए जानते हैं, इसमें हमारे जो गरुड़ जी हैं, वो बार-बार हर अध्याय में प्रश्न करते हैं भगवान नारायण, भगवान विष्णु जी से। गरुड़ जी कहते हैं, "अब आप पुण्यात्माओं पुरुषों के शरीर के लिए दाह संस्कार का विधान बतलाइए।" जो पुण्यात्मा जो पुरुष हैं, जब किसी पुण्यात्मा पुरुष की मृत्यु निश्चित हो जाती है, तो दाह संस्कार का जो विधान है, वो क्या कहता है शास्त्र? यदि और अगर यदि अगर पत्नी सती हो और उसकी महिमा का भी आप वर्णन कीजिए। देखिए पहले क्या था, एक सती प्रथा चलाई गई थी। तो इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई स्त्री स्वयं इच्छा से, यानी कि अगर उसकी खुद की इच्छा है, अगर उसके पति की मृत्यु हो गई है, तो वो बैठ सकती है वहाँ पर, अपनी इच्छा से सती हो सकती है। बाकी समाज क्या कहता है या और क्या कहते हैं, इसके लिए निषेध कहा गया है। अपनी इच्छा से ही वह कर सकती है। अब किस प्रकार करेगी, क्या-क्या नियम है, वो जानेंगे हम। भगवान कहते हैं इस बारे में कि जिन अधर्व दैहिक कृत्यों को करने से पुत्र और पौत्र पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। भाई जो भी पुत्र दाह संस्कार की विधि को पूरे नियम और विधि विधान से करता है, वह पुत्र और पौत्र और पितृ तीनों ऋण से मुक्त हो जाता है। अब उसे मैं बताता हूँ, आप सुनो। बहुत से दान देने से क्या लाभ, ज्यादा दान देने से ऐसा कौन सा लाभ है? माता पिता की अंत्येष्टि क्रिया भली-भांति करे, कुछ भी हो जाए, कितना भी समय लग जाए, लेकिन माता पिता का जो क्रिया है, संस्कार की जो विधि है, पूरे नियम और विधि विधान के द्वारा करनी ही चाहिए। चाहे आप बिल्कुल विदेश में बैठे हो, तो आपको ये करनी ही चाहिए। ये हमारा शास्त्र कहता है, हमारे भगवान नारायण, भगवान विष्णु जी कहते हैं। उससे पुत्र को अग्निष्टम यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। उस पुत्र को फल प्राप्त होता है, अग्निष्टम यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। माता-पिता की मृत्यु होने पर पुत्र को शोक का परित्याग करके सभी पापों से मुक्त प्राप्त करने के लिए समस्त बांधवों का मुंडन कराना चाहिए। जब माता-पिता की मृत्यु होती है, तो उस पुत्र को शोक नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको ये ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि इस संसार को छोड़कर वह अपने परम धाम परलोक भगवान श्री नारायण के चरणों में गए हैं। तो इस बात का वह ज़रूर ध्यान रखे और जितने भी परिजन हैं, उतना हो सके उन बांधवों के साथ मुंडन कराना चाहिए। माता-पिता के मरने पर जिसने मुंडन नहीं कराया, अगर कोई ऐसा है जो कि फैशनेबल है, ट्रेंडिंग है, तो वो ये कहता है नहीं मेरे तो बाल खराब हो जाएँगे, नहीं मेरा तो मैं रील कैसे बना पाऊँगा, ऐसी-ऐसी बातें करता है। जिसका जो व्यक्ति मुंडन नहीं कराता है, वह संसार सागर को तारने वाला पुत्र कैसे समझा जाए। अतः नख और काख को छोड़कर मुंडन मुंडन कराना आवश्यक है। सिर्फ नाखून और काख के बाल को आपको छोड़ देना है, सर के बाल को आपको मुंडन कराना अति आवश्यक है। इसके बाद जितने भी सगे-संबंधी हैं, स्नान करके धौत वस्त्र धारण करें। तब तुरंत जल ले आकर उस जल को स्नान करवाएँ और चंदन अथवा गंगा जी की मिट्टी लेप से तथा मालाओं से उसे विभूषित करें। उसके बाद नवीन वस्त्र से ढककर, नवीन होता है नया, नए वस्त्र से ढककर अपस्य होकर नाम, गोत्र का आपका गोत्र क्या, गोत्र का उच्चारण करके संकल्प पूर्वक दक्षिणा सहित पिंडदान देना चाहिए। इस प्रकार पिंडदान यहाँ पे होता है। तो इसमें जो केसों में, यहाँ पर बालों के बारे में क्यों कहा, बालों का मुंडन क्यों करवाना चाहिए? क्योंकि केसों में काम का वास होता है, काम का, इसलिए मुंडन कराना चाहिए, इससे काम थोड़े कम हो जाते हैं। मृत्यु के स्थान पर शव नामक पिंड को मृत व्यक्ति के नाम गोत्र से प्रदान करें। ऐसा करने से भूमि और भूमि के जो अधिष्ठातु देवता हैं, वे सभी प्रसन्न हो जाते हैं।
इसके पश्चात जो द्वार देश पर पांथ नामक पिंड मृत के नाम का गोत्रादि का उच्चारण करके प्रदान करे। ऐसा करने से भूतादि कोटि में दुर्गतिग्रस्त प्रेत मृत प्राणी की सदगति में विघ्न बाधा नहीं कर सकते। तो जितने भी यहाँ पर भूत प्रेत हैं, अगर आप ऐसा करते हो, मंत्रों को उच्चारण करते हो, तो ये उनकी परलोक जाने में, उस जीव की सदगति में बाधा प्रदान नहीं कर सकते। इसके बाद पुत्र वधु आदि शव की प्रदक्षिणा करके उसकी पूजा करें, और अन्य जो बांधव हैं सभी पुत्र को शव यात्रा के निमित्त कंधा जरूर देना चाहिए। जब भी हमारे परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है, या फिर पड़ोस में मृत्यु हो जाती है, या फिर ऐसा कोई परिजन जिसको आप नहीं जानते, आपका ना कोई रिश्ता है ना कोई नाता है, जानते ही नहीं हो, तो भी उसको कंधा देना चाहिए। क्योंकि अपने पिता को कंधे पर धारण करके जो पुत्र शमशान की तरफ जाता है, वह पग पग पर अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करता है। तो ये बहुत ही बड़ी बातें हैं। बातें छोटी हैं, लिखने में छोटी हैं, लेकिन बातें बहुत बड़ी है, बहुत गहराई इन बातों में। पिता अपने कंधे अथवा पीठ पर बैठाकर पुत्र का क्या करता है, सदा पालन करता है। उस ऋण से पुत्र तभी मुक्त होता है जब वह अपने मृत पिता को कंधे पर ढोता है। इसके बाद आधे मार्ग में पहुंचकर भूमि का मार्जन और प्रोक्षण करके शव को विश्राम कराएं, और उसे स्नान कराकर भूत संज्ञक पितृ को गोत्र नामादि के द्वारा भूत नामक पिंड प्रदान करें। इस पिंडदान से अन्य दिशाएं हैं, उनमें स्थित पिशाच, राक्षस और यक्ष सभी उस हवन करने योग्य देह की हवनीयता में अयोग्यता नहीं उत्पन्न कर पाते। तो जितने भी पिशाच, राक्षस, यक्ष जितने भी हैं, अगर आप ऐसा करते हो तो वे विघ्न उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। इसके बाद शमशान में ले जाकर उत्तराभिमुख स्थापित करें। वहां देह के लिए, दाह के लिए यथाविधि भूमि का संशोधन करें। भूमि का समार्जन और लेपन करके उल्लेखन करें। जो लेपना बताया था पिछले अध्याय में, वैसा ही करें। अर्थात दर्भ मूल से 3 रेखा खींचें, और उल्लेखन कर्म अनुसार ही उन रेखाओं से उभरी हुई मिट्टी को उठाकर ईशान दिशा में फेंककर उस वेदिका को जल से प्रोक्षित करके उसमें विधि विधान पूर्वक अग्नि स्थापन करें। पुष्प और अक्षत आदि से क्रव्यासंदक अग्निदेव की पूजा करें। जो फल, जो पुष्प हैं, ठीक है, तो उनसे देवताओं की पूजा करें, अग्निदेव की पूजा करें। और लोम्ब स्वाहा कहते हैं ना, किसी भी मंत्र, किसी भी हम जाते हैं, हवन में जाते हैं, हमारी शादी होती है, या फिर घर में कोई पूजन होता है, हवन होता है, तो हम एक कहते हैं, जैसे कि किसी को भी मंत्र उच्चारण हो गया, फिर उस मंत्र का उच्चारण पूरा हो गया तो कहते हैं स्वाहा। तो ऐसे ही इत्यादि अनुवाक से हमें होना करना चाहिए। तब इस क्रव्याद मृत का मांस भक्षण करने वाली अग्नि को इस प्रकार प्रार्थना करें। तुम अब अग्नि को क्या प्रार्थना करें? तुम प्राणियों को धारण करने वाले, उनको संपन्न करने वाले तथा प्राणियों का पालन करने वाले हो। यह सांसारिक मनुष्य मर चुका है, तुम इसे स्वर्ग की ओर ले जाओ। इस प्रकार क्रव्याद संख्यक अग्नि की प्रार्थना करके वही चंदन, तुलसी, पलास और पीपल की लकड़ियों के चिता का निर्माण करें। जो अंतिम संस्कार में जो होता है, तो अंतिम संस्कार में जो लकड़ियाँ होती है, वैसे तो लकड़ियाँ होती है, काफ़ी लकड़ियाँ होती है, लेकिन कुछ ही लकड़ियों का हमें लेना चाहिए। जैसे कि पलास की लकड़ियाँ हो गई, पीपल की लकड़ियाँ तो और उत्तम है, चंदन की या और तुलसी तो सर्वोत्तम है भैया, सर्वोत्तम। इनका आप निर्माण करें। हे खगेश्वर, उस शव को चिता पर रखकर वहां 2 पिंड प्रदान करें। अब जैसे ही वहां पर उस चिता को रखोगे तो 2 पिंड उनको प्रदान करने। एक तो प्रेत के नाम से एक पिंड हो गया चिता पर, तो दूसरा शव के हाथ में देना चाहिए। चिता में रखने के बाद बाद उस शव में प्रेतत्व आ जाता है। प्रेतकल्प को जाने योग्य कतिपय विद्वजन चिता पर दिए जाने वाले पिंड को साधक नाम से संबोधित करते हैं। अतः चिता पर साधक नाम से शव के हाथ पर प्रेत नाम से पिंड प्रदान करें। यहाँ पे बताया गए हैं, जो ये मंत्र है, लोम्य स्वाहा, लोम्भ्य स्वाहा, तवचे स्वाहा, तवचे स्वाहा, लोहिताय स्वाहा, लोहिताय स्वाहा, मेदोभ्य स्वाहा, मेदोभ्य स्वाहा, मोदम्भ्य स्वाहा, मोदम्भ्य स्वाहा, स्नाभ्य स्वाहा, स्नाभ्य स्वाहा, स्वाहा 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 स्वाहा, मंजभ्य स्वाहा, मंजभ्य स्वाहा, रेत से स्वाहा, प्यावे स्वाहा। तो इन मंत्रों का उच्चारण करना है, जो भी बताया था मैंने आपको। जिस प्रकार जो 5 पिंड प्रदान करने में शव में आहुति योग्यता संपन्न होती है, और अन्यथा शमशान में स्थित पूर्वक पिशाच, राक्षस तथा यक्ष उसकी आहुति योग्यता के उपघातक होते हैं। प्रेत के लिए 5 पिंड देकर हवन किए हुए उस कर्व्यादि अग्नि को तिनकों पर रखकर, यदि पंचक ना हो तो पुत्र अग्नि प्रदान करे। अगर ऐसा ना हो तिनकों पर रख तो वह अग्नि प्रदान करे। कैसे? देखिए, अगर किसी को 5 पिंड प्रदान करने से शव में
शव में आहुति योग्यता संपन्न होती है। जैसे कि जब अंतिम संस्कार होता है तो उस समय जब अग्नि चिता जलाई जाती है, चिता दी जाती है, तो चिता के दौरान वहाँ पर कुछ लिए जाते हैं जो जिसे हम कहते हैं पंचक, तो वो लिए जाते हैं और उससे जब परिक्रमा करते हैं उसकी अग्नि की तो स्वाहा 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 करते हैं। तो इस प्रकार ही यहाँ पे बताया गया है। अगर हम ऐसा करते हैं तो प्रेत के लिए 5 पिंड देकर हवन किए हुए उस अग्नि को तिनकों पर रखकर यदि पंचक ना हो तो पुत्र अग्नि प्रदान करे। ये 5 नक्षत्र पंचक कहलाते हैं। क्या क्या? गनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा और रेवती। इन 5 नक्षत्रों के जो स्वामी हैं वसु, वरुण, अजचरण, अहिर्भावन्दु और पूषा। देखिए पंचक में जिसका मरण होता है, पंचक पंचक में जिसका मरण होता है उस मनुष्य को सद्गति नहीं प्राप्त होती है। पंचक शांति किए बिना उसका दाह नहीं करना चाहिए। तो पंचक शांति के बिना उसका दाह नहीं करना चाहिए, अन्यथा अन्य की मृत्यु हो जाती है, घर में अन्य परिवार की मृत्यु हो जाएगी अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो। गनिष्ठा के उत्तरार्ध से रेवती पर्यंत 5 नक्षत्र पंच सख्यक है। इनमें मृत व्यक्ति दाह के योग्य नहीं होता। जो मृत व्यक्ति है वो दाह संस्कार के योग्य नहीं होता, तो इस समय में प्राण त्याग करता है और उसका दाह करने से परिणाम भी शुभ नहीं होता है घर में। इन नक्षत्रों में जो मरता है उसके घर में ना कोई तो हानि होती है, तो कोई घर में कोई मर जाएगा या कोई बड़ा ऐसा नुकसान हो जाएगा। पुत्र और सगोत्रियों को कोई भी विघ्न होता है अथवा इस पंचक में भी दाह विधि का आचरण करके मृत व्यक्ति का दाह संस्कार हो सकता है। पंचकमरण प्रयुक्त सभी दोषों की शांति के लिए उस दाह विधि को अब मैं कहूंगा, अब सुनो। भगवान कहते हैं, कुश से निर्मित 4 पुतलों को नक्षत्र मंत्रों से अभिमंत्रित करके शव के समीप स्थापित करें। जो कुश होता है, कुश से 4 पुतलों को नक्षत्र मंत्रों से अभिमंत्रित करके अब उस शव के समीप सामने स्थापित करें। तब उन पुतलों के प्रतरप्त स्वर्ण रखना चाहिए और फिर नक्षत्रों के नाम पर मंत्रों से होम कराना चाहिए और फिर से यहाँ पे जो मंत्र है उसका उच्चारण करना चाहिए। इसमें बताया गया है, प्रेता जयता नर इंद्रो वै सर्म यछूदय। तो इस मंत्र से उन नक्षत्र मंत्रों को सम्मोटित करके होम करना चाहिए। तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो बातें बताई गई हैं। इसके बाद उन पुतलों के साथ शव का दाह करें। अब सपिंडी श्राद्ध के दिन पुत्र यथाविधि पंचक शांति का अनुष्ठान करे। पंचक दोष की शांति के लिए जो तेलपूर्ण पात्र होता है, सोना होता है, चांदी होता है तथा घृतपूर्ण काश्य पात्र या जो तांबा होता है, काश्य का होता है, वो दान करना चाहिए पंचक दोष की शांति के लिए। जिस शांति विधान करके जो सब दाह करता है उसे पंचक जन्य कोई विघ्न बाधा नहीं होती और प्रेत भी सदगति को प्राप्त करता है। इस प्रकार पंचक में मृत व्यक्ति का दाह करना चाहिए और पंचक के बिना मरने पर केवल शव का दाह करना चाहिए। यदि मृत व्यक्ति की पत्नी सती हो रही है, अगर पहले होता था ऐसा कि सती प्रथा चलती थी तब सती हो जाता था, अब तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, अब तो घोर कलयुग है। तो अगर किसी की पत्नी है वह यहाँ पर सती हो रही है तो उसके दाह के साथ ही शव का दाह करना चाहिए। अगर उसका अंतिम संस्कार हो रहा है तो उसके साथ में ही उसको बैठाना चाहिए। तो ऐसा यहाँ पे कहा गया है। इसमें यहाँ पे जो शुद्ध मुक्त तथा निर्णय सिंधु या आदि ग्रंथों में जो ब्रह्म पुराण में भी एक वचन के अनुसार पंचकों में जो मर्त मनुष्य के साथ दाह हेतु दर्भ की 5 प्रतिमाएं पुतले बनाकर उन्हें सफेद उनके धागे से लपेटकर और जौ के आटे से उनका लेपन कर कर प्रेतवाह, प्रेत सुख और प्रेतव, प्रेत भूमि और प्रेत हरिता, इन 5 नाम मंत्रों से आह्वान करके पूजन करके प्रथम को प्रेत के सर में, दूसरे के नेत्रों में और तीसरे के वाम कुक्षी में और चौथे के नाभि में और पांचवें के पैरों में रखकर और घृत होम के पश्चात शवदाह करना चाहिए। तो ये शास्त्रों के द्वारा जो बताए गए नियम है, ये नियम बताए गए हैं, तो हमें इन नियमों के अनुसार ही सारे कार्य करने चाहिए। देखिए अगर कोई पत्नी सती होना चाहती है तो वो क्या करे। देखिए अब उसके भी कुछ नियम बताए गए हैं। अपने पति के प्रिय संपादन में संलग्न पतिव्रता नारी यदि उसके साथ परलोक गमन करना चाहे तो पति की मृत्यु होने पर वह स्नान करे। पहले उसको स्नान करवाया जाता है, फिर शरीर पर कुमकुम लगाया जाता है, अंजन, सुंदर वस्त्र भूषण, ये सब वस्त्र भूषण अच्छे अच्छे वस्त्र धारण करके ब्राह्मणों और बंधुओं बांधवों को दान दे। अच्छे अच्छे जितने भी वस्त्र है, गुरुजनों को प्रणाम करके तब वह घर से बाहर निकले। इसके बाद वह देवालय मंदिर जाकर भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु जी को प्रणाम करे। वहाँ अपने आभूषणों को समर्पित करके वहाँ से श्रीफल नारियल लेकर लज्जा और मोह का परित्याग करके शमशान भूमि में जाए। फिर इस प्रकार उसको जाना चाहिए। वैसे तो अगर
अंतिम संस्कार के दौरान जो महिलाएं हैं वो वर्जित है, नहीं जाना चाहिए महिलाओं को। सिर्फ पुरुष ही जाते हैं अंतिम संस्कार में, जितने भी पुरुष है वही जाते हैं, महिला नहीं जाती। महिलाओं के लिए शास्त्र ने मना किया हुआ है। इसलिए तब वहां सूर्य भगवान को नमस्कार करके चिता की परिक्रमा करके करने के लिए, ठीक है, पुष्प चिता पर चढ़े, पुष्प सैया रूपी चिता पर चढ़े और अपने पति को अपनी गोद में लिटाएं। अपने पति का जो सर है वो अपनी गोद में लिटाएं। उसके बाद सखियों को श्रीफल देकर दाह के लिए आज्ञा प्रदान करे और शरीर दाह को गंगा जल में स्नान के समान मानकर अपना शरीर में जलाए। तो इस प्रकार यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताता, सती होना स्त्री की इच्छा पर निर्भर करता है। ये नहीं कि होना ही है, सती होना केवल स्त्री की इच्छा पर निर्भर करता है। सती के नाम पर बलात् दाह करने का विधान नहीं है, कोई विधान नहीं, कोई जबरदस्ती थोपना नहीं, कोई विधान नहीं है शास्त्रों में। ऐसा सिर्फ जिनकी यहाँ पर बुद्धि खराब होती है वही ऐसा करते हैं। पहले के समय में होता था, सती प्रथा जिन्होंने चलाई, कोई स्त्री नहीं बैठ रही है, वो नहीं होना चाहती, अपना जीवन और अच्छे से जीना चाहती है, भगवान नाम का जप करना चाहती, तो उसे करने दो। इसमें किस प्रकार का विलंब, उसे करना चाहिए। भगवान नाम जप तो और अच्छा है। लेकिन हमारा समाज ने स्त्री प्रथा चलाई, उस स्त्री प्रथा पर यहाँ पर जबरदस्ती बैठाया जा रहा है, जबरदस्ती गांव समाज इनके प्रति जबरदस्ती ये सब किया जा रहा है। तो इसका देखिए कोई विधान नहीं है, ना ही भगवान नारायण भगवान विष्णु जी कहते हैं कि ऐसा कोई विधान ना मैंने बनाया है ना किसी ने बनाया, ना शास्त्रों में ये वर्णित है। ये बातें समाज के द्वारा जो ये था वो पहले था, अब नहीं है। अब सोचिए, जो हमारी कौशल्या जी माता थी और दशरथ पत्नियां जो पांडु पुत्री कुंती थी तथा जड़ भरत की जो सांपत्य माता आदि सती, ये सभी ना उदाहरण है, मतलब ये सभी उदाहरण हैं सती ना होने के। कौशल्या माँ सती नहीं हुई, जो दशरथ महाराजा दशरथ जी की जो पत्नियां थी वो सती नहीं हुई, उन्होंने अपने पुत्र राम की बाट देखी, इंतजार किया, तो उन्होंने ही वे ही जब सती नहीं हुई तो ये समाज ने तो एक ढोंग फैला रखा है। तो देखिए, जो गर्भिणी स्त्री को अपने पति के साथ दाह नहीं करना चाहिए। जो स्त्री गर्भवती है, किसी स्त्री के पेट में गर्भ है, बच्चा है, तो उस स्त्री को सती नहीं होना चाहिए। प्रसव करके उत्पन्न बालक का पोषण करके अंत उसे सती होना चाहिए। पहले अपने बालक का पोषण करे, उसके बाद वह सती हो सकती है। यदि स्त्री अपने मर्त पति के शरीर को लेकर अपने शरीर का दाह करती है तो अग्नि उसे शरीर मात्र को जलाती है, उसकी आत्मा को कोई पीड़ा नहीं होती। अब ये तो सभी जानते हैं, शरीर ही जलेगा, आत्मा नहीं जलती है, कुछ भी आत्मा कोई पीड़ा नहीं होती। धोखे जाते हुए स्वर्णादि धातुओं का मल जैसे अग्नि में जल जाता है, उसी प्रकार पति के साथ जलने वाली नारी अमृत के समान अग्नि अग्नि में अपने पापों को जला देती है। तो जितने भी पाप किए हैं उसने तो सारे जला देती है अगर वो ऐसा करती है। जिस प्रकार सत्यपरायण धर्मात्मा पुरुष शपथ के समय तपे हुए लोहपिंड आदि को लेने पर भी नहीं जलता, उसी प्रकार चिता पर पति के शरीर के साथ संयुक्त वह नारी कभी नहीं जलती। और इससे दाह प्रयुक्त कष्ट नहीं होता, शरीर पे कोई प्रकार का कष्ट नहीं होता। उसकी जो अंतरात्मा है मृत व्यक्ति की अंतरात्मा के साथ एकत्व प्राप्त करती है। पति की मृत्यु होने पर जब तक स्त्री उसके शरीर के साथ अपने शरीर को नहीं जला लेती तब तक वह किसी भी प्रकार की स्त्री शरीर प्राप्त करने से मुक्त नहीं होती। इसलिए सर्व प्रयत्न पूर्वक मन वाणी और कर्म से जीवित अवस्था में अपने पति की सदा ही सेवा करनी चाहिए और मरने पर उसका अनुगमन करना चाहिए। पति के मरने पर जो स्त्री अग्नि में आरोहण करती है वह महर्षि वशिष्ठ की पत्नी जो अरुंधति थी, तो अरुंधति के समान होकर स्वर्गलोक में सम्मानित होती है। तो यहाँ पे जो बातें बताई गई हैं, देखिए इसमें एक ऋषि का वचन है वो उल्लेखनीय है। क्या? जो ये कहते हैं कि कल्याणमयी राजपुत्री जिसकी संतान बहुत छोटी हो या जो गर्भवती हो, जिन्होंने अभी ऋतुकाल भी ना देखा हो तथा जो रजस्वला हो, ऐसी स्त्रियां पति के चिता पर नहीं चढ़ती, उनके लिए चिंता रोगों का निषेध है। देखिए यहाँ पर जो महर्षि हैं, महर्षियों ने एक विधान कहा है कि जो स्त्री गर्भवती है, जिसके पेट में गर्भ है, एक तो उस स्त्री को कभी भी सती नहीं होना चाहिए। दूसरा दूसरा यहाँ पर ये है जिसको रजस्वला है, जिसे हम आज के समाज में पीरियड्स बोलते हैं, मासिक धर्म बोलते हैं, तो उस स्त्री को चिता पर बिल्कुल भी नहीं चढ़ना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा ही पाप हो जाएगा। कैसे होगा? क्योंकि पेट में अगर गर्भ है तो गर्भ हत्या लगेगी, तो बहुत ही ज़्यादा ये पाप, अत्यंत पाप बढ़कर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे मना किया गया है। देखिए वहां एक पति परायणा नारी अपसरंगों के द्वारा संयुतमान होकर 14 इंद्रों के राजकाल पर अर्थात एक कल्प तक अपने पति के साथ स्वर्ग लोक में रमण करती है। अब वह अपने पति के साथ सती हुई,
वह अपने पति के सती हुई, तो वह वहां पे बताया गया भाई अपने पति के साथ एक कल्प तक अपने पति के साथ स्वर्ग लोक में रमण करती रहती है। जो सती अपने भर्ता का अनुगमन करती है वह अपने मातृकुल, पितृकुल और पति कुल, इन तीनों कुल को पवित्र कर देती है। जो सती अगर ऐसा करती है तो अपने माता कुल, जो भी माता कुल है, पिता का कुल है, पति का कुल है, कुल बता रहा हूँ, कुल कुल में सभी आ जाता पूरा, यानी माता माता पिता पिता नहीं, पूरा कुल, पूरे कुल को पवित्र कर देती है। इसमें जो 14 मनुओं का जो राज्यकाल है वो एक कल्प होता है। एक कल्प क्या होता है? 14 मनुओं का राज्यकाल कल्प। यही ब्रह्मा जी का एक दिन है, इसमें 1000 बार चारों युग आ जाते हैं, 1000 बार चारों युग आ जाए। स्वयंभव, सौचोरिस, उत्तम, तामस, रेवत, चाक्षुष, वैनसत, सूर्य सावरणी और दक्ष सावरणी, ब्रह्म सावरणी, धर्म सावरणी और रुद्र सावरणी, रोच्य तथा बोध, ये 14 मनु यहाँ पे शास्त्रों के अनुसार कहे गए हैं। मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोमकूप है, 3.5 करोड़ रोमकूप है। उतने काल तक वह नारी अपने पति के साथ स्वर्ग में आनंद से रहती है, भरपूर आनंद से रहती है। किसी प्रकार का कोई रोग नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई पीड़ा नहीं, आनंद से रहती है। वह सूर्य के समान प्रकाशमान विमान में अपने पति के साथ क्रीड़ा करती रहती, खेलती रहती है। और जब तक सूर्य और चंद्र की स्थिति रहती है तब तक वह पतिलोक में निवास करती है। इस प्रकार दीर्घ आयु प्राप्त करके पवित्र कुल में पैदा होकर पतिरूप वह पतिव्रता नारी उस जन्मांतरीय पति को फिर से प्राप्त करती है। जो स्त्री क्षण मात्र के लिए होने वाले दाह दुखी के कारण इस प्रकार के सुखों को छोड़ देती है वह मूर्ख और जन्म पर्यंत वीराणी से जलती रहती है। जो स्त्री बिल्कुल क्षण मात्र, छोटे से क्षण मात्र के लिए ही वह अपने जो शरीर का जो दुख है, शरीर के दुख को सुखों को छोड़ देती है, वह मूर्खों जन्म पर्यंत वीराणी से जलती रहती है। इसलिए पति को शिव स्वरूप जानकर उसके साथ अपने शरीर को जला देना चाहिए। इसलिए पति को क्या करना चाहिए? उसका शिव स्वरूप जानकर उसके साथ अपने शरीर को जला देना चाहिए। हे ताक्षर, यदि पत्नी सती नहीं होती तो केवल पति के शव का ही दाह करना चाहिए। अगर पत्नी सती नहीं होना चाहती तो पति का अंतिम संस्कार करना चाहिए। शव के आधे या पूरे जल जाने पर उसके मस्तक को फोड़ना चाहिए और गृहस्थों के मस्तक को काष्ठ में और यातियों के मस्तक को श्रीफल से फोड़ देना चाहिए। तो जब आपने देखा होगा अंतिम संस्कार के दौरान, जब जो हमारा जो सर होता है ना, सर को फोड़ा जाता है, लठ से, बड़ा वाला लठ लेते हैं, उससे फोड़ा जाता है। ठीक है, इसमें भी अलग अलग बातें बताई गई हैं कि जो शव के आधे या पूरे जल जाने, जैसे शव का आधा जल जाए, पूरा जल जाए, तो शव को फोड़ा जाता है। तो ग्रस्तों के ग्रस्तों के जो मस्तिष्क को काष्ठ से और यातियों के मस्तिष्क को श्रीफल से फोड़ देना चाहिए। इसमें जो पितृलोक की प्राप्ति के लिए उसके ब्रह्मारंध्र का भेदन करके उसका पुत्र निम्न मंत्र से अग्नि में घी की आहुति दे। अब जो पितृलोक है, पितृलोक की प्राप्ति के लिए कैसा क्या करना चाहिए? ब्रह्मरंध्र का भेदन करके उसका जो पुत्र है मंत्र से अग्नि में घी की आहुति देना चाहिए। और कहना चाहिए, हे अग्निदेव, तुम भगवान वासुदेव के द्वारा उत्पन्न किए हुए गए हो, फिर तुम्हारे द्वारा इसकी तेजों में दिव्य शरीर की उत्पत्ति हो। स्वर्गलोक में गमन करके लिए इसका जो स्थूल शरीर जलकर तुम्हारा हावी हो। एदर्थ तुम प्रज्वलित हो। इस प्रकार मंत्रों सहित तिल मिश्रित घी को आहुति देकर जोर से रोना चाहिए और उसे मर्त प्राणी सुख प्राप्त करता है। देखिए, वैसे तो श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो परिवारजनों को शोक नहीं करना चाहिए, रोना नहीं चाहिए। लेकिन इसमें ये बताया गया है कि जोर से रोना चाहिए। वो क्यों बताया गया है इसका मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसमें अपने पितृलोक की प्राप्ति के लिए, उनकी आहुति के लिए यहाँ पर मंत्रों से आहुति कर रहे हैं और भगवान का यहाँ पे नाम जप कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वासुदेव, ये आपका शरीर आपके द्वारा भेजा गया है, ये आप इसे स्वीकार करो। ठीक है, ये आपका ही है। और उन मंत्रों सहित तिल मिश्रित घी की आहुति देकर जोर से रोना चाहिए, उससे मृत जो प्राणी है उसको सुख प्राप्त होता है। तो ऐसा आप कहा गया है। दाह के अनंतर स्त्रियों को स्नान करना चाहिए। जैसे कि दाह हो जाता, संस्कार हो जाता है, तो सभी स्त्रियां पुरुष को स्नान करना चाहिए। उसके बाद पुत्रों को स्नान करना चाहिए। पहले स्त्रियों को स्नान कराएं, फिर उसके बाद पुत्रों को स्नान कराएं। उसके बाद मृत प्राणी के गोत्र नाम का उच्चारण करके तिलांजलि देनी चाहिए। फिर नीम के पत्ते को चबाकर मृतक के गुणों का गान करना चाहिए। आगे आगे स्त्रियों को और पीछे पीछे पुरुषों का घर जाना चाहिए। और यहाँ पे बताया गया है कि अकारो वासुदेव सयात तथा अक्षराणमकारो समी इत्यादि वचनों के अनुसार ए भगवान वासुदेव का नाम, जो ए है अकारो भगवान वासुदेव जी का नाम आता, यह असमात का तात्पर्य है वासुदेवात है। ठीक है, और घर में फिर से
स्नान करके गो घास देना चाहिए, गौओं को घास देना चाहिए। पत्तल में भोजन कराना चाहिए। घर का जो अन्न है वह नहीं खाना चाहिए। मृतक के स्थान को लीप कर वहां 12 दिन तक रात दिन दक्षिणाभिमुख अखंड दीपक जलाना चाहिए। तो 12 दिन तक वहां पर लीपना चाहिए, एक अखंड दीपक जलाना चाहिए, वह दीपक बुझना नहीं चाहिए। हे ताक्षरे, सवदाह के दिन से लेकर 3 दिन तक सूर्यास्त होने पर शमशान भूमि अथवा चौराहे पर मिट्टी के पात्र में दूध और जल देना चाहिए। काठ की 3 लकड़ियों का दृढ़ता पूर्वक सूत से बांधकर अर्थात तिगड़ियों बनाकर उस पर दूध या जल से भरे हुए कच्चे मिट्टी के पात्र घड़ा आदि को रखकर यह मंत्र पढ़े। क्या कहें? हे प्रेत, तुम शमशान की आग से जले हुए हो, बांधवों से परित्यक्त हो। यह जल और यह दूध तुम्हारे ही लिए है। इसमें स्नान करो और इसे पी जाओ। साग्नि तक जिन्होंने अग्न्यादन किया हो वो चौथे दिन असिथिजय होकर करना चाहिए। और निषिद्ध वार तिथि का विचार करके निर्गण को तीसरे अथवा दूसरे दिन अस्थिंजय करना चाहिए। इसमें यहाँ पे कहा गया कि जो यहाँ पे याज्ञवल्क्य जो स्मृति है, जो मेताक्षरा में विज्ञानी ने कहा कि प्रेत के लिए जल और दूध पृथक पात्रों में रखना चाहिए और प्रेत अन्न स्नाही कहकर जल तथा पीब चेदम कहकर दूध रखना चाहिए। तो यहाँ पर जो बताया गया है, जो अस्थि संचय के जो शमशान भूमि ले जाकर स्नान करके जो पवित्र हो जाए उनका सूत्र लपेटकर और पवित्री धारण करके शमशान वासियों भूतादियों के लिए पुत्र को यमायतवा इस मंत्र से मांस उड़द की बलि देनी चाहिए और 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। हे खगेश्वर, इसके बाद चिता स्थान को दूध से सींचकर जल से सींचे। उसके बाद अस्थि संचय करके उन अस्थियों को पलाश का जो पत्ता और पलाश का जो पेड़ होता है उस पत्तों पर रखकर दूध और जल से धोएं। फिर मिट्टी के पात्र पर रखकर उसका श्राद्ध और पिंडदान करें। ये बताए गए शास्त्रों के अनुसार। त्रिकोण सथंडली बनाकर उसे गोबर से लीपे। त्रिकोण सथंडली बनाकर गोबर से उसे लीपे। दक्षिणाभिमुख होकर स्थंडली के तीनों कोनों पर 3 पिंडदान करें। 3 पिंडदान करें। चिता भस्म को एकत्र कर जितनी भी जब वो भस्म हो जाती, जब ठंडी राख हो जाती, उन भस्म को इकट्ठा कर ऊपर तिगोड़िया रखकर उस पर खुले मुख वाला जलपूर्ण घट स्थापित करे तो जल दिया जाता। उसके बाद इसके बाद चावल पकाकर उसमें दही और घी मिष्ठान मिलाकर जल के सहित प्रेतों को यथाविधि बलि प्रदान करे। हे खग, फिर उत्तर दिशा में 15 कदम जाएं और वहां गड्ढा बनाकर अस्थि पात्र को स्थापित करें। तो इसमें यहाँ पे कहा गया है कि जो ब्रह्म पुराण के एक वचन में शमशानस्थ क्रव्याद देवताओं को जो बलि प्रदान करने के पश्चात 3 पिंड प्रदान करने का निदान है। एवं दत्वा बलि एवं दगाते पिंड तरफ बुदम, ये यहाँ पे कहा गया है। तो उसके ऊपर जो दाह जनित पीड़ा नष्ट करने वाला जो पिंड है वह प्रदान करे और गड्ढे से अस्थि पात्र को निकालकर उसे लेकर जलाशय को जाए। वहाँ दूध और जल से अस्थियों को बार बार प्रक्षालित करे। चंदन और कुमकुम है उनसे लेपित करें। फिर उन्हें एक दोने में रखकर डोना होता है, जो डोने में रखकर हृदय और मस्तक में लगाकर उनकी परिक्रमा करे तथा उन्हें नमस्कार करके गंगा जी में विसर्जित करके छोड़ दे। जिसे मृत प्राणी की अस्थि है 10 दिन तक अंतर्गत गंगा में विसर्जित हो जाती है, उसका ब्रह्मलोक से कभी भी पुनरागमन नहीं होता, दोबारा उसका पुनरागमन नहीं होता। गंगा जी में मनुष्य की अस्थि जब तक रहती है उतने 1000 वर्षों तक वह स्वर्गलोक में विराजमान रहती है। अब जितने दिनों तक उसकी जो अस्थि है गंगा जी में रहेगी वह उतने ही दिनों तक स्वर्गलोक में विराजमान रहेगा। गंगा जल की लहरों को छूकर हवा तथा मृतक का स्पर्श करती है। जैसे गंगा जी की लहर जब चलती हैं तो हवाएं भी चलती हैं, तो हवाओं को वह छूकर वह मृतक स्पर्श करती है, तब उस मृतक के पातक तक्षण ही नष्ट हो जाते हैं। महाराज भागीरथ उग्र तप से गंगा देवी की आराधना करके अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए गंगा देवी को ब्रह्मलोक से भूलोक ले आए थे। कौन ले आए थे? महाराज भागीरथ, जिनके जलने से भस्मीभूत राजा सगर के पुत्रों को स्वर्ग में पहुंचा दिया और उन गंगा जी का पवित्र यश तीनों लोकों में विख्यात है। तो इतना बड़ा यहाँ पे बातें कही गई है। जो मनुष्य अपनी पूर्व अवस्था में पाप करके मर जाता है उसकी अस्थियों को गंगा में छोड़ने पर वे स्वर्गलोक चला जाता है। किसी महाअरण्य में सभी प्राणियों की हत्या करने वाला कोई सिंह के द्वारा मारा गया, जब वह नरक को जाने लगा तब उसकी अस्थि गंगा जी में गिर पड़ी, जिससे वह दिव्य विमान पर चढ़कर देवलोक को चला गया। इसलिए सतपुत्र को ही अपने पिता की अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित करना चाहिए और अस्थि संचयन के अनंतर 10 गात्र विधि का अनुष्ठान करना चाहिए। तो इतनी जो गहराई वाली जो बातें हैं ये शास्त्रों में वर्णित है और कहीं आपको वर्णित देखने को नहीं मिलेगी। अब कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति विदेश में या वन में या फिर अथवा चोरों के भय से मरा हो और उसका शव प्राप्त न हुआ हो
ऐसे भी बहुत सारे व्यक्ति हैं जो विदेश में मरे हो, या किसी का शव ही प्राप्त नहीं हुआ हो, या चोरों के भय से मरा हो। ठीक है, जिस दिन उसके निधन का समाचार सुने, अब लगा भाई हमारा वो परिजन था, अब उसकी मृत्यु हो गई है लेकिन उसका शव नहीं मिला, विदेश में है, पता नहीं कहाँ पर है। तो उस दिन कुश का पुतल बनाकर पूर्व विधि के अनुसार केवल उसी का दाह करे और उसकी भस्म को लेकर गंगा जल में विसर्जित करे। 10 गात्रादि कर्म भी उसी दिन आरंभ करना चाहिए। जो 10 जो कर्म बताए गए हैं उस दिन, तो वो भी उसी दिन से आरंभ करने चाहिए। और सावंत्र सरिग श्राद्ध में उसी सूचना प्राप्त होने वाले दिन को ग्रहण करना चाहिए। यदि गर्भ की पूर्णता हो जाने पर अनंतर नारी की मृत्यु हो गई हो, तो उसके पेट को चीरकर बालक को निकाल ले। अगर ऐसा भी है, अगर किसी माँ है, माँ के पेट में गर्भ बच्चा है, माता की मृत्यु हो जाती है, तो पेट को चीरकर उसका जो पुत्र उसको निकाल लेना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। यदि वह मर भी गया हो, तो भी उसे भूमि में गाड़कर केवल मर्द स्त्री को दाह करे। अगर वह मर गया है बच्चा, तो उसको गड्ढे में खोद कर, छोटे बच्चे उसको जलाया नहीं जाता, गड्ढे में दबाना चाहिए। ठीक है, गंगा के किनारे मरे हुए बालक को गंगा जी में ही प्रवाहित कर दे, और अन्य स्थान पर मेरे 27 महीने तक के बालक को भूमि में गाड़ दे। जो बच्चा 27 महीने तक का हो जाता है, उस बच्चे को आप भूमि में गाड़ सकते हो, अदरवाइज छोटा है तो गंगा में प्रवाहित कर सकते हो। इसके बाद की अवस्था वाले बालक का दाह संस्कार करें। जो 27 महीने से ऊपर का हो जाता है, तो उस बच्चे का दाह संस्कार करना चाहिए। उसकी अस्थियां गंगा जी में विसर्जित करनी चाहिए और जलपूर्ण कुंभ प्रदान करें। हम केवल बालकों को ही भोजन कराएं, और उसमें क्या करना है, बच्चों को ही भोजन करवाना है। ठीक है, गर्भ के नष्ट होने पर गर्भस्थ शिशु के उद्देश्य से उससे कोई क्रिया नहीं की जाती, पर शिशु दांत निकालने के लिए पूर्व की अवस्था में बच्चे के मरने पर उसके लिए दुग्धपान कराना चाहिए। बालक चूड़ाकरण से पूर्व या 3 वर्ष की अवस्था के मरने पर उसके लिए जलपूर्ण घट का दान करना चाहिए। जो मैंने घट का दान आपको बताया था, जो 5वें या 6ठे अध्याय में था, जो घट का दान, जो कि एक प्रेत था, तो उस प्रेत की जो मुक्ति है वो इसी प्रकार होती है कि वो घट का दान, वो राजा है, वन में जाता है तो घट का दान किस प्रकार करता है, उसी प्रकार ही यहाँ पे घट का दान यहाँ पर श्रेष्ठ बताया गया है। और खीर का भोजन कराना चाहिए। कुमार के मरने पर कुमार बालकों को ही भोजन कराना चाहिए। उपनीत फोगंड अवस्था के बच्चे के मरने पर उसी अवस्था के बालकों को ब्राह्मणों के साथ भोजन कराएं। 5 वर्ष की अवस्था से अधिक अवस्था वाले बालक की मृत्यु होने पर वह चाहे उपनीत यज्ञोपवीत या संस्कार संपन्न हो अथवा अनुपनीत जिसका यज्ञोपवीत न हुआ हो, पायस और गुड़ के 10 पिंड प्रदान करने चाहिए। पोगंड अवस्था में बालक की मृत्यु होने पर वर्षोत्तरसर्ग और महादान की विधि को छोड़कर एकादशा तथा द्वादशा, यानी कि जिसे 11 कहते हैं और 12 कहते हैं, कि क्रिया का संपादन करना चाहिए। पिता के जीवित रहने पर पोकंडावस्था मृत बालक का सैपिंडन श्राद्ध नहीं होता। अगर किसी का पिता जीवित है और पोंगड़ा अवस्था में किसी मृत बालक का, उसका सैपिंडन श्राद्ध नहीं होता, अतः वह 12वें दिन उसका केवल एकोदिष्ट ही श्राद्ध करे। तो ये सभी बातें इसमें कही गई हैं। स्त्री और शूद्रों के लिए विवाही व्रतबंध स्थानीय संस्कार कहा गया है। व्रत अर्थात उपनयन के पूर्व मरने वाले सभी वर्णों के मृतकों के लिए उनको अवस्था के अनुकूल समान क्रिया होने वाली करनी चाहिए। जिसने थोड़ा भी कर्म किया हो, थोड़े विशेषों ही जिसका संबंध रहा हो, कम अवस्था हो, स्वल्प देह वाला हो, ऐसे जीव के मरने पर उस क्रिया का ही स्वल्प ही करना चाहिए। किशोर अवस्था के और तरुण अवस्था के मनुष्य के मरने पर जो सैयादान है, जो वर्षोत्सर्गादि पददान है, महादान है, और जो गोदान, जितनी भी क्रियाएं हैं वे सभी करनी चाहिए। सभी प्रकार के सन्यासियों की मृत्यु होने पर उसके पुत्रों आदि के द्वारा न तो उनका दाह संस्कार किया जाना चाहिए, न ही तिलांजलि देनी चाहिए, न ही उनका 10 गात्रादि क्रिया करनी चाहिए, क्योंकि दंड ग्रहण संन्यास संग्रहण कर लेने मात्र से नर ही नारायण स्वरूप हो जाता है। त्रिदंड ग्रहण करने से मृत्यु के अनंतर उस जीव को प्रेतत्व प्राप्त नहीं होता। तो ये सभी बातें कही गई। तो यहाँ पे जो मन और वाणी है और इंद्रियों का जो संयम है, उसे त्रिदंड कहा गया है। ज्ञानी जन तो अपने स्वरूप का अनुभव कर लेने के कारण सदा मुक्त ही होते हैं। जो ज्ञानी होते तो अपने स्वरूप का अनुभव करने से सदा मुक्त है, क्योंकि वो ज्ञानी है। इसलिए उनके उद्देश्य से दिए जाने वाले पिंडों को उनमें आकांक्षा नहीं होती, अतः उनके लिए पिंडदान और उदक क्रिया नहीं करनी चाहिए, किंतु पितृभक्ति के कारण तीर्थ श्राद्ध और गया श्राद्ध जरूर करनी चाहिए। इसमें भगवान कहते हैं कि हे ताक्षर्य, हंस, परमहंस, कुटिचक और बहुदक, इन चारों प्रकार के जो सन्यासियों की मृत्यु होने पर उन्हें पृथ्वी में गाड़ देना चाहिए। जैसे कि जो हंस, परमहंस, कुटिच, बहुदक,
इन चारों प्रकार जो सन्यासियों की मृत्यु हो जाए पृथ्वी में गाड़ देना चाहिए। गंगा आदि नदियों के उपलब्ध न रहने पर पृथ्वी में गाड़ने की विधि बताई गई है। यदि वहां कोई महानदी हो तो उनमें भी उन्हें जल समाधि दे देनी चाहिए। तो ये जो गरुड़ पुराण का दूसरा अध्याय था यही सर्वसंपन्न होता है। तो इसमें जो विधि विधान के अनुसार जो अंतिम संस्कार में जो कार्य बताए गए हैं, जो सती प्रथा, जो सती अगर कोई सती होना चाहती है तो सती प्रथा कोई दबाव नहीं है, ये शास्त्र में वर्णित किया गया ये बातें, लेकिन इन बातों को कोई पढ़ता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए सभी लोग परेशान हैं।